हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर ने पिछले कुछ दिनों में पूरा माहौल चेंज कर दिया है और आज तो एक वक्त ऐसा था जब आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो तकरीबन 14 से 15% का ग्रोथ दिखा रहा था, तेजी दिखा रहा था। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो 12.5 मतलब तकरीबन 11.5 से 12% की तेजी अभी भी हम देख रहे हैं, काफी बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। और वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि भैया आखिर ऐसा हो क्या गया है यहाँ पर। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है आज अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से ये तेज़ी दिखा रहा है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 7% का ग्रोथ है। टूट के बिखर गया था, 10 रुपए 60 पैसे पर गया। लेकिन उसके बाद हर रोज 5% की तेजी दिखाई। बीच में एक दिन टूटा भी था, मतलब कल ही टूटा था ये थोड़ा सा। लेकिन आज तो भैया वाकई में बहुत बड़ी रफ्तार इसने एक ही झटके में दिखाई है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो हर रोज 5-5% दौड़ ही रहा था ये, और आज काफी बड़ी तेजी पकड़ ली है आलोक इंडस्ट्रीज ने। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब हालत उतनी अच्छी नहीं है। तब आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट है और काफी बड़ी गिरावट है, तकरीबन 42% डाउन है ये। और बीच बीच में ऐसी तेजी हमने देखी भी सही कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाता है, लेकिन फिर से ये टूट कर नीचे की तरफ चला जाता है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है भैया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन एक चीज ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन रिलायंस भी इसी में काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये है कि आलोक का इस्तेमाल किया गया रिलायंस को बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, आलोक को देखो रेवेन्यू फ्रंट पे फायदा हुआ जरूर, लेकिन इनका प्रॉफिट में कुछ खास अच्छा बना नहीं यहाँ पर। अगर हम बात करें कंपनी की तो मिड कैप शेयर है ये 6,800 करोड़ का, इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 96 लाख से भी ज्यादा है, मतलब जो तेजी बन रही है वो वॉल्यूम्स की वजह से बन रही है। अभी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, और यही वजह है कि शेयर्स में भी आपको तेजी देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले आलोक में इतनी बड़ी शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे थे। जब ये थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था, जब ये गिर रहा था तो इतने बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हो रहे थे। और अभी तो भैया बाजार बंद होने में काफी टाइम है, ठीक है, तो करोड़ों से ऊपर जा सकते हैं इनके वॉल्यूम्स। कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी लॉस में है, बड़े लॉस में, और इवन रेवेन्यू भी कम हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। 1,700 करोड़ का ही रेवेन्यू था, जो इससे पहले कंपनी 2,130 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी पिछले साल। तो रेवेन्यू में काफी गिरावट है। प्रॉफिट जो कंपनी पिछले साल सिर्फ 9 लाख का ही लॉस कर रहा था, वो इसने 250 करोड़ का लॉस कर दिया। तो जाहिर सी बात है भैया, काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ऐसी चीजों का, और वो पड़ता हुआ हमें नजर भी आए। लेकिन आलोक में अगर आप देखोगे तो बीच बीच में कभी कभी तेजी दिखा भी देता है ये। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। आलोक इंडस्ट्रीज की अगर बारे में हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेचो, 75% लोग कह रहे खरीदो। अगेन जिसमें मेरी बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तेजी आ रही है तो 1-2 दिन और कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद बेचने के मौके बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेचने के मौके बनेंगे। देखो, मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ये, और हो सकता है कि शायद आज दिन में जब ये क्लोज हो तो आपको ये 12% की तेजी ना देखने को मिले। शायद तेजी जो है वो 8 या 9% पे सिमट के रह जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो 2020 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखने को मिली थी, उसके बाद 21-22 में नहीं हुआ कुछ ऐसा। कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया था 2022 में, लेकिन 2023 में रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि 2022 में अगर देखो 7,300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अभी इनका रेवेन्यू है वो 1,600 करोड़ क्वार्टरली हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कम है। कम है ये रेवेन्यू, 1,600 करोड़ क्वार्टरली बहुत कम है। थोड़ा सा और करना पड़ेगा भैया था तो ही रेवेन्यू में और जंप देखने को मिल सकता है। तकरीबन 2,000 करोड़ होने चाहिए इनके क्वार्टरली रेवेन्यू, लेकिन कम है। यहाँ पर बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट है नहीं, लॉस में है ये कंपनी, और अभी भी लॉस में रहेगी। 2022 में तो चलो 200 करोड़ का ही लॉस था, लेकिन इस बार लॉस बढ़ने वाला है। इस बार लॉस बढ़ने वाला है। 250 करोड़ का लॉस तो भैया पिछले क्वार्टर में ही कर दिया। आलोक के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी का जो पी रेशो वो नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमोटर है। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.39% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.02% एफआईएस के पास है,
रिटेल और अदर की मिलाकर 22.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 5.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, पहली चीज, आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बनाती है। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ तो भैया, पहली चीज, वेबसाइट तो बहुत ही खराब है। वेबसाइट में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इनकी प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो एसेसरीज में देखो तो शॉपिंग बैग्स हो गया, हैंकर चीफ हो गया, ठीक है, और फैब्रिक में हो गया तो भैया थोड़े से फैब्रिक्स वहाँ पर भी है। इतना ही नहीं, इनके और भी कई सारी छोटी छोटी प्रोडक्ट है, एम्ब्रॉयडरी से लेकर गारमेंट से लेकर होम टेक्सटाइल में बेडलीन से लेकर टेरी टॉवल से लेकर पॉलीएस्टर में भी अगर आप देखो तो कई सारी प्रोडक्ट है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, बहुत सारी प्रोडक्ट ना आपको, अगर आप देखोगे, अगर आप किसी रिलायंस के मॉल में चले जाओ, आपको पता चलेगा कि अगर आप कुछ टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें खरीद रहे हो ना, तो वहाँ पर रिलायंस रिटेल का लोगो लगता हुआ नजर आता है वहाँ पर, ठीक है। हालांकि वो बनाता रिलायंस ही है। तो एक तरीके से कह लो कि रिलायंस ने एक तरीके से इस्तेमाल किया भी है आलोक का ही। हालांकि पहले भी रिलायंस था, लेकिन रिलायंस की एक स्ट्रेटेजी रही है कि जिस किसी कंपनी को ये खरीदते हैं, उनकी एक्सपर्टीज का वो इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। सेम केस ये हाथवे के साथ भी हो चुका है, डेन नेटवर्क के साथ भी हो चुका है। अगर आप चाहो तो हाथवे को भी भैया इन्होंने अक्वायर किया, उसके बाद देखो तो शेयर 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि काफी हाई प्राइस पे था। डेन नेटवर्क्स की बात को तो ये 30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ये भी काफी हाई प्राइस पे था। और इन दोनों से भैया रिलायंस ने अपने रिलायंस जियो को बड़ा बनाया, ठीक है। आलोक इंडस्ट्री से टेक्सटाइल में घुसे, मतलब ऑलरेडी थे ये, लेकिन आलोक को खरीदने का कहीं ना कहीं बड़ा रीजन है कि आलोक के पास कई सारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो उसका फायदा रिलायंस को यहाँ पर मिला जरूर। भैया आलोक, पहली चीज, वेबसाइट थोड़ी सी सही करो, ठीक है, बहुत खराब वेबसाइट लग रही है। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा अभी के लिए कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, ठीक है। और ये जो मौके आ रहे हैं, जो तेजी देखने को मिल रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग के मौके दर्शाएगा। अगर शेयर 15-16 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक तरीके से वो रेंज होगा खरीदारी अगर करी हुई हो, फंसे हुए हो, तो एग्जिट लेने का, ठीक है। फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी अभी नहीं है। मुझे लगता है जो फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे वो नीचे के लेवल पर बन सकते हैं, 10 रुपए के नीचे 8-9 रुपए का लेवल होगा, वहां पर फ्रेश बाइंग के मौके मुझे लगता है कि बनते हुए नजर भी आएंगे। और साथ ही साथ आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर एक चीज मैं कहूं तो मुझे कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए लगती है अभी के लिए, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हम तब सोचेंगे जब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे दिखने शुरू हो जाए। एटलीस्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिले, प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिले। अगर वो देखने को मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, और शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं इसको कंसिडर करूंगा कि हाँ, 8-9 रुपए 10 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके हैं। अगर वहां से मुझे पर शेयर 20-25% का प्रॉफिट होता है तो एग्जिट ले लो वहां पर, ठीक, सीधा हिसाब है ये। इसके अलावा टेक्सटाइल से जुड़ी हुई एक और कंपनी है और वो है ट्राइडेंट। 31 रुपए का शेयर है। बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज ये भी थोड़ा बहुत जोश दिखा रहा है पिछले 2 दिनों से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।